क्लास 10th में जो गणित है बिहार बोर्ड की, उसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें हम लोग को देखना है चतुर्थांश। ये समझना है कि चतुर्थांश क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कोई बिंदु है तो किस चतुर्थांश में है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, यानी कोई तल जो होता है जब उस पर दो अक्ष हम लेते हैं x अक्ष और y अक्ष, तो आप देखते हैं कि ये चार हिस्सों में बंट जाता है। तो ये चार जो हिस्से हैं इन्हीं को हम चतुर्थांश कहते हैं। यहां से दाहिने तरफ से जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसके बाद ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये जो है तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। यानी कोई तल है जब x अक्ष और y अक्ष, जब दो अक्ष हम लेते हैं तो ये तल चार भागों में बढ़ जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। या इसको आप कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। इसको पाद भी कहा जाता है, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। अब इसकी पहचान क्या है, आपकी परीक्षा में कोई बिंदु दिया रहता है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है और पूछा जाता है बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो उसके लिए किस चतुर्थांश की क्या पहचान है ये हम लोग को अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश है इसका जो साइन होता है प्लस कोमा प्लस, है ना, यानी कि यहाँ पर x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। द्वितीय जो चतुर्थांश है इसमें आप देख रहे हैं कि x का मान क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान सब प्लस है और y का मान भी प्लस है, इसलिए इसका चिन्ह रहता है प्लस प्लस, यानी कि x का मान, पहला मान जो होता है वो x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो y का मान होता है। तो यहाँ भी x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस, तो प्लस प्लस इसकी पहचान है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें x का जो मान है ये माइनस में है, निगेटिव है, और जो ये y का मान है ये प्लस में है। तो पहले x का मान हम लोग लिखते हैं, तो x का मान क्या है माइनस और y का मान क्या है प्लस। उसी तरह से इसमें आ जाए तो इसमें हम देखेंगे कि x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस, तो इसका जो चिन्ह होता है माइनस कोमा माइनस। और यहां देख रहे हैं कि x का जो मान है x अक्ष का प्लस में है और y अक्ष का ये माइनस में है, तो इसका जो चिन्ह हो जाता है वो प्लस माइनस। पहला जो चिन्ह होता है x का होता है और दूसरा जो होता है वो y का होता है। तो यहां पर x का मान प्लस, y का मान प्लस। प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसमें x का मान भी प्लस होगा, y का मान भी प्लस होगा। या द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो वहां पर x का मान माइनस होगा और y का मान प्लस होगा। यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो x का मान भी माइनस होगा और y का मान भी माइनस होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो x का मान देख रहे हैं प्लस में और y का मान माइनस में होगा। तो कोई भी बिंदु दिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको ये चिन्ह याद करना पड़ेगा, दोनों अगर प्लस में है x का भी मान और y का भी मान तो ये प्रथम चतुर्थांश में, x का मान माइनस में, y का मान प्लस में
तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। और x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यानी पहला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। इसको अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। अब एक बिंदु आपको दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये 6 है और -3 है, और ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में होगा? 6, -3 किस चतुर्थांश में होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये 6 जो है ये प्लस में है और 3 जो है माइनस में है। तो चिन्ह का है यहाँ पे, यहाँ पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस ये देखेंगे कहां पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहां देख रहे हैं पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी कि ये जो बिंदु होगा ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण हम ले लें। यहाँ पर -4 और -3 और पूछा जाए कि बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो आप देख रहे हैं कि x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, दोनों माइनस में। तो किस चतुर्थांश में होगा? तो देख ले पहला भी माइनस, x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस, तो दोनों माइनस किस में है? यहाँ पर देख रहे हैं x का मान भी माइनस और y का भी मान माइनस, है ना? यहाँ x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस, किस चतुर्थांश में होगा? तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। यानी कोई अगर बिंदु दिया है और उसमें x का भी मान माइनस है और y का भी मान माइनस है, तो दोनों जब माइनस है तो किस चतुर्थांश में होगा? वो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लें। -4, 2। अब पूछा जाए बताइए ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा? तो आप देख रहे हैं कि पहला मान जो है माइनस में है और दूसरा जो मान है आप देख रहे हैं 2 है प्लस में है, प्लस में। तो माइनस प्लस, पहला x का मान माइनस और y का मान प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होगा? तो यहाँ देख रहे हैं पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो ये जो बिंदु होगा ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से आपके इम्तिहान में बिंदु दिए रहेंगे, यानी कि एक सवाल दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि बताइए बिंदु -4, 2 किस चतुर्थांश में होगा? तो इसका साइन हम लोग देख लेंगे, है ना, कि साइन इसका क्या है, और इसमें हम उसको ढूंढ लेंगे। अगर दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, अगर x का मान माइनस और y का मान प्लस तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों का मान माइनस है, x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर x का मान प्लस है, जैसे 4, -3, है ना, तो देख रहे हैं कि x का मान प्लस है और y का मान माइनस में है, तो ये जो है क्या किस चतुर्थांश में मिलेगा? तो ये आपको चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा।